जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय बाद क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, ये दोस्तों कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। बताएं सभी साथी, किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था यानी कि किसके द्वारा। यह है दोस्तों पूरनमल के द्वारा, ठीक है, पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो दोस्तों जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब। महाराजा महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। बताएं दोस्तों इनके उत्तराधिकारी कौन थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। मेरे मुंह में दोस्तों दवाई डला है, यानी कि मेरा गला खराब हो चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए दवाई डाली है, ठीक है। तो दोस्तों इसके उत्तराधिकारी कौन थे। ये थे दोस्तों यानी खड़ग सिंह। राइट आंसर है खड़ग सिंह। पता नहीं दोस्तों छाला टाइप का है तो उसके कारण ये हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है, कौन सा है। यह है दोस्तों अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। बताएं दोस्तों कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों लगभग है ये 8000 किलोमीटर, ठीक है, 8000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शीत धारा है। यहां पर लिख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है। तो दोस्तों शीत धारा कौन सी है। यह है दोस्तों वेंगुवेला, ठीक है, वेंगुवेला। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गला दिक्कत में है तो इसी के कारण थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यह हुआ था दोस्तों 1931 में, ठीक है, 1931। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में है। कहां पर है दोस्तों, राजस्थान। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी। 1925 में हुई थी। प्रभावती गुप्त सॉरी यहां पर कर लीजिए प्रभावती गुप्त शासक, यानी जो गुप्त शासक प्रभावती गुप्त शासक किस वंश की थी। बताएं सभी साथी किस वंश की थी। तो ये थी दोस्तों यानी प्रभावती जो थी किस वंश की थी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वाकाटक वंश की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से कहां हुई थी। वेद समाज की स्थापना कहां पर हुई थी। यह मद्रास में हुई थी, ठीक है, मद्रास। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। बताएं दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों बता दें, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है।
तो ये है दोस्तों यानी तुंगभद्रा, राइट आंसर है इसका तुंगभद्रा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों 26 जनवरी को बोलते थे, यानी कि क्या कहते थे इसको? स्वतंत्रता दिवस बोलते थे 1947 से पहले। ठीक है, कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों ये 261 में जो हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन कलिंग का युद्ध। अगला है, संसार की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है दोस्तों नील नदी। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? यह होता है दोस्तों आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से यौगिक कौन सा नहीं है? अमोनिया, पानी, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन। इसका राइट आंसर है क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? बताएं दोस्तों किस घटक को जाना जाता है? तो ये बोलते हैं दोस्तों राइबोसोम को। मैं थोड़ा इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, गले में दिक्कत जो है दोस्तों। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा कर दीजिए। कुल 17 सब्सक्राइबर की कमी है, सभी साथी कर दीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये बोलते हैं दोस्तों यानी कि किसको? जल्दी से बताएं सभी साथी। लाइसोसोम, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? यह होती है दोस्तों कोशिका। ठीक है, कोशिका। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1992 को की गई थी। ठीक है, 1992। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों कौन सी है इनमें से ये? तो इसको बोलते हैं दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर टंगस्टन का। ठीक है, किसका होता है? टंगस्टन का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं सभी साथी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
दूरी का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा है? तो ये है दोस्तों मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर है और पास्कल भी होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग उत्पन्न होता है? यहां पर बात की गई है घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयोडीन की कमी से। कौन सी धातु सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन सी धातु है जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये है दोस्तों एल्यूमिनियम। सॉरी, एल्यूमिनियम नहीं है दोस्तों, ये चांदी होता है। ठीक है, चांदी है, राइट आंसर है इसका चांदी। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बताएं दोस्तों, कौन से देश में किया गया है? चलिए बताते हैं। तो ये किया जा रहा है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में किया जा रहा है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें बोला जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? बताएं दोस्तों, कौन सा एंजाइम है? तो ये है दोस्तों यानी कि एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। फलों में मीठापन, इसको ठीक कर लीजिए, फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो ये है दोस्तों कैसीन। ठीक है, कैसीन। भारत सरकार द्वारा रुपए को यानी किस वर्ष, जो रुपए का चिन्ह है इसको किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों रुपए का जो चिन्ह है ये भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? 2011 में अपनाया गया था। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है? तो दोस्तों इसे सोखता है यानी कि किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर है यानी कि केशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा। ठीक है, जिसे केशिका क्रिया बोलते हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ कैसा होगा? बताएं सभी साथी, कैसा होगा? तो ये जो है दोस्तों यानी कि ये घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है? यह है दोस्तों तांबा। ठीक है, तांबा। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसे बोला जाता है दोस्तों, यानी कि क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसे बोला जाता है यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर है सुघट्टेपन। ठीक है, सुघट्टेपन बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये है दोस्तों यानी कि किसके सिद्धांत पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है जीन, ठीक है। क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों जीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो पोषक तत्व कौन सा नहीं है? यहां पर बात की गई है मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। तो दोस्तों मैक्रो पोषक तत्व यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन दोस्तों विटामिन ये नहीं होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों यानी कि पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील रोधक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो ये है दोस्तों यानी कि थर्मिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्मिस्टर, ठीक है। गले में दिक्कत है थोड़ा, इसी के कारण आवाज साफ नहीं है। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने ये अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? नए भारत के सपने, तो ये किया गया था दोस्तों 2022 में, ठीक है। 2022 में शुरू किया गया था नए भारत के नए सपने। निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? बताएं दोस्तों किसने की थी? सहायक गठबंधन की प्रणाली किसने तैयार की थी? ये की थी दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताया करो। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।